इंसानियत आज भी जिंदा है। कैड़ी गांव की भरोसे की दुकान। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के वडोदरा के रहने वाले शाहिद भाई भिखापुर वाला छोटाउदेपुर जिले के कैड़ी गांव में अपनी एक दुकान चलाते हैं। इस दुकान पर घर की ज़रूरत की लगभग हर चीज़ मिल जाती है। पहली नज़र में ये दुकान बिल्कुल किसी आम दुकानदार की दुकान जैसी ही लगती है, लेकिन ज़रा इस दुकान और इसके मालिक शाहिद भाई की कहानी कुछ ऐसी है जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। शाहिद भाई की दुकान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दुकान का न तो कोई दरवाज़ा है और न ही शटर। ये दुकान कभी बंद ही नहीं रहती। दुकान का संचालन शाहिद भाई अकेले ही करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तब सामने आती है जब शाहिद भाई किसी कारणवश गांव से बाहर चले जाते हैं। जब शाहिद भाई 2 से 3 दिनों के लिए गांव से बाहर होते हैं तब भी दुकान बंद नहीं होती। गांव के लोग दुकान पर आते हैं, उन्हें जो भी सामान चाहिए वह खुद ले लेते हैं और जितने पैसे बनते हैं उतनी राशि दुकान में रखे पैसों के बॉक्स में डाल देते हैं। बिना दुकानदार, बिना निगरानी, फिर भी दुकान पूरी ईमानदारी से चलती रहती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। केवाड़ी गांव में मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय निवास करता है। ये कहानी आदिवासी समाज की ईमानदारी, सच्चाई और आपसी भरोसे की एक अनोखी मिसाल है। साथ ही यह शाहिद भाई के उस अटूट विश्वास को भी दर्शाती है जो उन्होंने गांव के लोगों पर किया है। आज के दौर में जहां हर जगह शक, ताले और कैमरों का बोलबाला है, वहीं केवाड़ी गांव की यह भरोसे की दुकान हमें यह एहसास दिलाती है कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। शायद इसीलिए कहा जाता है, जहां भरोसा जिंदा है वहां इंसानियत खुद ब खुद जिंदा रहती है। शॉप है, ये सब के ऊपर रेट लिखा हुआ होता है और जैसे कि ग्राहक को कोई भी समझिए, ये प्रिंट है 420 रुपये का और इसके डिस्काउंट भी रहेगा। जैसे कि हर चीज़ के ऊपर ये लिखा होता है। ये मेरा शॉप है और ये गल्ला है, यहाँ पे पैसे डालेगा सब। ये मेरा शॉप है। यहाँ बिगैर सीमेंट, जैसे कि टाइल्स, जैसे कि ब्लॉक। ओके, थैंक यू। मैं साइड भाई सिराज भाई भिखापुर वाला मेरा उपनाम है और मेरे बड़ौदा में शब्बीर भाई भिखापुर वाला से मेरे को पहचानते हैं। बोरे समाज का हूँ और जावेद राजा सर ने इसके पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया है, उसको सैल्यूट है। और सब मुस्लिम भाई के लिए, सब मुस्लिम भाई इस तरह काम करते हैं, इसकी कदर जावेद भाई राजा ने आज तक करा है और इसको सैल्यूट दोबारा मैं करता हूँ। और दूसरी बात यह है, यह शॉप का ये मेथड है कि एक शॉप ओपन रहता है 24 घंटा। और दूसरा यह है कि हम यहाँ गांव में, छोटाउदेपुर केवड़ी गांव में ये गांव है, ये गांव की, और ये हम सब भाईचारा से रहते हैं और इस तरह रहते हैं कि हम जैसे कि घर की फैमिली हो। ये प्रेरणा मैं आप सबको देता हूँ, इस तरह अपने लोग रहना चाहिए। और हम ऐसे रहते हैं कि जैसे कि भाई हो, माँ हो, फादर हो, इस तरह हम ये गांव के लोग हम इस तरह रहते हैं। ये प्रेरणा आप सब को मैं देता हूँ कि इस तरह अपने रहना चाहिए और कोई समाज का भेदभाव ना होना चाहिए। यही प्रेरणा मैं आप सबको देता हूँ और दोबारा मैं जावेद सर को सैल्यूट करता हूँ और बहुत अच्छे इंसान हैं। और ગામ આવેલું છે, અહીંયા ટુરિસ્ટ છે અને આદિવાસી ઇલાકો છે, જંગલી વિસ્તાર છે। આજે પહેલાં તો મારી શોપ ઓપન હતી, આખી ખુલ્લું હતું। હમણાં આ જાલીઓ બનાવી છે। જાલીઓ બનાવવાનો હેતુ એ છે કે વસ્તુ ચોખ્ખી રહે અને જનજનવાનો ભય ઓછો રહે। અને બીજું કે આ જાળી બનાવવાથી બેનિફિટ એ છે કે વસ્તુ ચોખ્ખી રહે છે। હવે મારી દુકાન 31 વર્ષથી છે, અહીંયા મેં 31 વર્ષથી અમારા અહીંયા મારી દુકાન 24 કલાક ખુલ્લી રહી છે અને કસ્ટમર આવે અને કસ્ટમર એના મનથી લે અને પૈસા જે કંઈ કાઉન્ટર પર જે ગલ્લો મૂકેલો છે એના ઉપર પૈસા મૂકી દે અને મેં હોય તો મારા હાથમાં આપી જાય કે પછી મારી ગેરહાજરી હોય તો પછી એ લોકો આ રીતે। અને કદાચ ઇનકેસ મેં ના હોય, વડોદરા હોય या કે બહાર ગયો હોય
તો પછી મને ફોન કરે અને ફોન બી કદાચ મેં રિસીવ ના કરું તો પછી એ લોકો જ્યારે મેં આવું ત્યારે લેવડ દેવડ કરી દે અને રાતે બી કંઈક મેં સૂઈ ગયો હોય અને કંઈક જરૂરી વસ્તુ હોય તો પછી એ લોકો લઈ લે અને પછી સવારે आज के समय में ज्यादातर दुकानों पर ताले, शटर और सीसीटीवी कैमरे लगाना मजबूरी बन चुका है। चोरी का डर इतना बढ़ गया है कि बिना सुरक्षा के दुकान चलाने की कल्पना भी मुश्किल लगती है। ऐसे माहौल में शाहिद भाई, उनकी दुकान और कैड़ी गांव के आदिवासी लोग हमें हैरान कर देते हैं। शाहिद भाई की दुकान बिना दरवाजे और बिना शटर के है, न कोई ताला, न कोई कैमरा, फिर भी दुकान पूरी ईमानदारी से चलती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि गांव के लोगों की सच्चाई और शाहिद भाई के भरोसे का नतीजा है। जब शाहिद भाई मौजूद नहीं होते तब भी लोग ज़रूरत का सामान खुद लेते हैं और पैसे खुले बॉक्स में रख जाते हैं। ये कहानी बताती है कि आज भी समाज में ऐसे लोग और ऐसे गांव मौजूद हैं जहां इंसानियत, ईमानदारी और भरोसा जिंदा है। वाकई आज के दौर में यह एक ताज्जुब की बात है, लेकिन यही सच्चाई है कि ऐसा भी होता है।